क्या होती है पीसीओडी, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देख सकते एक एक चीज बहुत ही इजी लैंग्वेज में, पीसीओडी भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये चीज को सोचते हैं कि अब हमारा कुछ इलाज नहीं हो सकता। पीसीओडी अब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में पहुंच गया। कैन पीसीओडी गर्ल गेट प्रेग्नेंट? तो अपने एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से आपको वेट मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैन पीसीओडी बी क्योर्ड? आपकी हार्मोन्स है वो बैलेंस होगी। और मैं बात करूं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमें पीसीओडी है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। हर दूसरी लड़की में आप आजकल देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया, हर दूसरी लड़की में ये पीसीओडी पाया जाता है। तो क्या होती है पीसीओडी, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पीसीओडी और पीसीओएस भी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग फुल नॉलेज लेने वाली है। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं कि मैं आपको एडवाइस कर सकूं, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है मैं अपने लैंग्वेज में आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। यदि आपको पीसीओडी है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक एक चीज बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जैसे बोलचाल भाषा होती है, जैसे हम जनरल बात करते हैं, उस प्रकार से मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगी, ताकि आपको और अच्छे से ये चीज समझ आ जाए और आपको उस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके, अवेयर रह सके। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक। और इस प्रकार से और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे, तो प्लीज बने रहिए, खूब सारा इस वीडियो को प्यार दीजिए कि जिनको भी पीसीओडी है थोड़ी सी अवेयरनेस हो सके, थोड़ी सी नॉलेज हो सके, और इसे हम एक डिजीज की तरह ना लें। ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी की कंडीशन है, तो बस हम उस प्रकार से इस चीज को ले। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस क्या होती है। आजकल जो है ये शब्द बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। मतलब हर किसी से आप पूछ लेंगे कि आपको ये है, तो हाँ वो बोलेंगे कि हाँ मुझे ये है। तो आजकल इतनी कॉमन चीजें जैसे कि सर्दी खांसी बहुत ज्यादा कॉमन है, वैसे ही आजकल के डेट में अगर मैं बोलूँ तो पीसीओडी भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हर सेकंड लड़कियों को अगर देखा जाए तो उनको पीसीओडी है। यदि आप अल्ट्रासाउंड कराए या फिर सोनोग्राफी कराए तो उसमें बहुत इजीली आजकल तो इतनी कॉमन हो गया है कि बोलेंगे कि भाई आपको तो पीसीओडी है, आप पहले इसमें काम करिए, इसके बाद ही कुछ चीजें आगे बढ़ सकती है। तो भाई आजकल इतनी कॉमन है। और सेकंड थिंग ये है कि हमारे मन में ये मिथ होती है कि हेल्दी और जो थोड़ी वेट जिनका हैवी होता है उनको ही होता है। तो ये मिथ भी बहुत लोगों के बीच में है। तो ये मिथ बिल्कुल ही गलत है कि आप अगर बोले कि सिर्फ हेल्दी लड़कियों को होती है, ओवरवेट जिनका होता है उनके साथ ही ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल यदि आप एकदम फिट है, स्लिम ट्रिम है, इवन देन इफ यू हैव जीरो फिगर, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी इसका रीजन मोटापा है, एक फैक्टर है, बट एकदम एग्जैक्ट यदि आप बोलेंगे कि सिर्फ मोटापे के कारण ही ये प्रॉब्लम होती है, तो डेट इज टोटली रॉन्ग। बिल्कुल भी ये गलत चीज है। सो आपको ये समझने की जरूरत है कि पीसीओडी सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी का कंडीशन है। क्योंकि हमारे खाने का टाइम टेबल शेड्यूल एकदम जीरो है, पोर है। हमारे खाने का लाइफस्टाइल बिल्कुल जीरो है। हमारा एक्सरसाइज तो बिल्कुल करते ही नहीं, खा के सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैठ जाते हैं या फिर लेट जाते हैं। एक्सरसाइज के नाम में कुछ भी नहीं है, टोटली जीरो है। तो लाइफस्टाइल, खाने की हैबिट और सारी चीजें भी एक कॉज होती है पीसीओडी का। तो जैसा कि मैंने बताया कि पीसीओडी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ये सिंड्रोम है। बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा नोन है। आजकल हर कोई इसके बारे में जानता है। हालांकि कई लोग उसके बारे में पूरे डिटेल में नहीं जाते, लेकिन एक होता है जैसे कि हमको ये चीज की नॉलेज होगी कि एक वायरल फीवर है, बट क्या चीज से वायरल फीवर है, किस कारण से हुआ, वो नहीं पता, लेकिन हम बोल देते हैं कि हाँ हमको वायरल फीवर है। जस्ट लाइक दैट पीसीओडी के लिए भी लोग बोलते हैं कि हमको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है। बहुत ही ज्यादा कॉमन शब्द हो गया है, क्योंकि लड़कियों में ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। आजकल हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है? हमारे खाने के कारण, लाइफस्टाइल के कारण, स्लीपिंग का जो टाइम है उसके कारण, बहुत से नाना प्रकार के रीजन हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ये बड़ी समस्या नहीं है, हम इसको बहुत ही ज्यादा भव्य रूप से ले लेते हैं, बहुत बड़ी समस्या इसको समझने लगते हैं और इसके बारे में बहुत ही ज्यादा हम वरीड हो जाते हैं। हमको ये एक बीमारी लगने लगती है और हम फिर
ये चीज को सोचते हैं कि अब हमारा कुछ इलाज नहीं हो सकता है, कि परमानेंट हम इसे क्योर नहीं कर सकते। जैसे कि बीपी शुगर बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है आजकल, पीसीओडी भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। मैं 100% नहीं बोल सकती, लेकिन इसका क्योर आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। ये एक हार्मोन्स डिसऑर्डर है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने के कारण कई लोगों में ये चीज पाया जाता है और इट इज वेरी कॉमन। जो हमारी ओवरस होती है उसकी आउटर एज में जो है छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है, जिसके कारण है जो है वो फीमेल के एग रिलीज होने में थोड़ी कई बार प्रॉब्लम होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। कई लोग बोलते हैं कि यदि आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको पीसीओडी को खत्म करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही ज्यादा मिथ की बात है कि यदि आपका पीसीओडी एकदम माइनर स्टेज में जस्ट ही शुरू हुआ है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं, आप उसको हील कर सकते हैं। बट आपका जो यदि पीसीओडी आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में पहुंच गया, काफ़ी दिनों से है और आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं कर पा रहे, स्लीपिंग का टाइम, खाने का टाइम, जंक फूड, सारी चीज़ों को यदि ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आज ही आज आपको ठीक करने की ज़रूरत है। आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को एकदम मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं मुझे ठीक करना है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, सारी चीजें यदि आप करेंगे, अपनी लाइफ को एकदम बैठा देंगे कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, खाने में परहेज करना शुरू कर देंगे तो देखिएगा कि बहुत ही जल्द विद इन अ मंथ, मतलब एग्जैक्ट 1 मंथ में नहीं बट विद इन सम मंथ्स आपका दिखेगा ये एकदम क्योर हो जाएगी। एंड सेकेंड थिंग ये है कि कई बार ये जेनेटिक रहती है, कई बार है ये हमें परिवार से मिलती है। तो जेनेटिक जिनका रहता है तो फिर उनको जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। यदि आपको जेनेटिक नहीं है तो एनवायरमेंट फैक्टर भी इसमें एक रीजन है। एनवायरमेंट फैक्टर के कारण भी आपको पीसीओडी हो सकती है। चलिए हम जान लेते हैं व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी इज कंडीशन दैट प्रोड्यूस सो मेनी mature or immature eggs which is due to stress, hormone imbalance, poor lifestyle। जैसे कि मैंने कितने दफ़ा आपको इस वीडियो में बता दिया कि लाइफस्टाइल को हमको चेंज करने की ज़रूरत है। रीज़न मैंने बता दिया, मैच्योर और इमेच्योर बहुत सारे जो एग्स होते हैं वो ओवरीज में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस कारण से हम जब सोनोग्राफी कराते हैं तो हमको जो है वो सिस्ट देखने को मिलती है और उसी के कारण फिर डॉक्टर्स हमें या फिर हमें गाइनो बोलती है कि आपको पीसीओडी है। तो सबसे पहली बात, यदि आप गाइनो को दिखाएंगे तो वो बोलेंगे कि वेट लूज करिए या फिर वेट आपका बढ़ा है क्या। ये रीजन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एंड स्ट्रेस, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा यदि आप टेंशन है, आपको बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो भाई वो चीज़ को भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस भी जो है वो मेन रीज़न हो सकता है आपके पीसीओडी का कारण। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हार्मोन का इम्बैलेंस भी होने के कारण ये चीज़ आपको फेस करना पड़ रहा है। हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होती है? खाने पीने के कारण, हमारे शेड्यूल के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है। हम खाने ऐसे खाते हैं जिसमें हमको प्रोटीन नहीं मिल रही है, विटामिन नहीं मिल रही है, फाइबर नहीं मिल रही है। तो खाने का भी एक रीज़न होता है, आपको जानना है कि हमें किस चीज़ में क्या बेनिफिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में एकदम स्ट्राइक करता है वो है कि कैन अ पीसीओडी गर्ल गेट प्रेग्नेंट? तो मैं जवाब कह दूं कि हाँ, यस, it is absolutely right. If woman has a PCOD, if girl has a PCOD, she can be pregnant. But there is like you have to manage your weight, you have to manage your lifestyle, you have to manage everything. You have to eat good amount of good foods. Exercise में आप आगे बढ़िए, वॉक करिए और वेट को सबसे बड़ी बात है कि मेंटेन करके रखिए। आपके एज के अनुसार आपका वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस एज में है उस एज के हिसाब से आपको वेट रखना है, ओवर वेट बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि आजकल इतनी सारी, जैसे कि ये चार्ट देख रहे हैं, इतनी सारी जो है वो चार्ट आ गई है कि आपको आपके एज के हिसाब से सही वेट क्या है वो आपको पता चल सकती है। तो अपने एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से आपको वेट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे मन में आती है वो होती है कि कैन पीसीओडी बी क्योर्ड? क्या हम पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं? तो ये एक परमानेंट इलाज तो बिल्कुल नहीं है कि हाँ ये ठीक हो सकती है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू।
हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके क्योर कर सकते हैं। बट परमानेंटली यदि मैं बोलूँ तो परमानेंटली इसका कोई क्योर नहीं है। एंड यदि आप गायनों के पास जाएंगे तो वो सबसे बड़ी बात आपको ये बोलेंगे कि आपको वेट लूज करना पड़ेगा। वेट लूज करेंगे ऑटोमेटिकली जो आपकी हार्मोन्स है वो बैलेंस होगी। ठीक है, हार्मोन्स बैलेंस हो गई तो सब लाइफस्टाइल सेट है। खाने को भी आपको बैलेंस करना है, वॉक करना है, वो कोशिश करिए 45 to 50 मिनट्स आप वॉक कर सके। स्पीड वॉक नहीं, यदि आप स्लो वॉक भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, बट कोशिश करिए कि 45 to 50 मिनट्स आप वॉक कर सके। और मैं बात करूं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमें पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है। इट इज वेरी कॉमन, जैसे कि मैंने बोला, बट यदि आपको मालूम नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि मुझे है कि नहीं है और उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो सिम्टम जो सबसे पहले आती है वो तो आती है वेट गेन होना। सेकेंड सिम्टम्स जो आती है वो है एक्सेसिव हेयर आना स्टार्ट हो जाती है। जो मेल हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसके कारण आपको एक्सेसिव हेयर्स जो है या फिर बॉडी हेयर्स जो है, फेस में, चिक्स में जो हेयर्स है वो ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। थर्ड चीज़ है वो एक्ने बहुत ज़्यादा आपको आने, सीवियर जो एक्ने है वो आपको आना शुरू हो जाती है। एक्ने के कारण भी बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि फेस का जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट हो जाती है। तो इसके कारण जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेस भी एक कारण होता है जो इसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो पिंपल्स आ गए, हेयर्स आ गए, तो ये सब चीज़ों के कारण भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और फिर हमको ये फील होना स्टार्ट हो जाता है हम कहीं बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे जो लाइफ स्टाइल है बहुत ख़राब हो जाती है। और इसका मेन रीज़न यही है कि हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ में बढ़ते जाते हैं, क्योर होने के बजाय वो बहुत ज़्यादा और वर्स्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इर्रेगुलर पीरियड की समस्या भी स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आते, 3 महीने पीरियड्स नहीं आते, 4 महीने, कई लोगों को साल भर भी पीरियड्स नहीं आते हैं। तो पीसीओडी के कारण जो है पीरियड्स एकदम इर्रेगुलर हो जाती है और उसके कारण यदि आपको पीरियड्स ही नहीं आएंगे तो फिर आपके एग कैसे रिलीज होंगे। तो पीरियड्स आना हर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर मंथ पीरियड आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड एक इनफर्टिलिटी की भी समस्या शुरू हो जाती है जिसके कारण कांट गेट प्रेग्नेंट। तो ये 5 चीज़ जो मैंने आपको बताया, इरेगुलर पीरियड होना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, फेशियल हेयर की प्रॉब्लम, वेट गेन करने की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। ये सारे सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यदि ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है। एंड पीसीओडी और पीसीओएस वो एक ही चीज। पीसीओडी डजंट कॉज एनी सर्वर कॉम्प्लिकेशन, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ये आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। बट यदि हम उस पर काम करना शुरू करेंगे, उसे हील करना शुरू करेंगे, उसे क्योर करना शुरू करेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे, फ्यूचर में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इट इज वेरी कॉमन, एवरीबडी सेज इफ यू हैव पीसीओडी यू कांट गेट प्रेग्नेंट। एक फैक्टर वो भी है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट एग्जैक्ट यदि ये रीजन आप बोलेंगे कि इसके कारण से नहीं हो पा रही है, विच इज टोटली रॉन्ग। एकदम एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है कि मैं जैसे कि मैं बोलूँ कि 99% रीजन हो सकता है इफ यू हैव पीसीओडी यू कांट गेट प्रेग्नेंट, विच इज टोटली रॉन्ग। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, थोड़ा सा लेट हो, थोड़े से समय लग जाए, बट ऐसा नहीं है कि आप हो ही नहीं सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही आप लोग के सामने कवर करती हूँ। डस पीसीओडी मीन्स नो ओवुलेशन? यदि आप ओवुलेट ही नहीं करेंगी, आप एग रिलीज ही नहीं हो पाएगी हमारी बॉडी में, तो हम कैसे जो है वो प्रेगनेंसी वाले स्टेज में हम जा पाएंगे। बट हाँ, एक रीजन ये है कि हमारा जो इरेगुलर पीरियड है, तो भाई हमको पता ही नहीं है कि हमारा पीरियड कब आने वाला है, हमको डेट का कोई हिसाब किताब नहीं है। कई लोगों के 2 महीने 3 महीने पीरियड्स ही नहीं आते हैं। तो जब पीरियड्स आपका रेगुलर ही नहीं है तो फिर वो कैसे ओवुलेट होगा रेगुलरली। सबसे बेसिक जो चीज़ है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि आपको अपना इरेगुलर पीरियड्स को है वो रेगुलर करना है, आपको उस पर काम करना है, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है। और जो है यदि आपके पीरियड्स जो आपके साइकिल है वो रेगुलर होंगे तो आप हर महीने ओवुलेट करेंगी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हो। मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आप लोगों के सामने शेयर की। चाहती थी कि मैं बहुत आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में आप लोग के सामने इस
टॉपिक के बारे में बात कर सकूं। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी, आप ये चीज़ को समझ पाए होंगे। एंड लास्टली एक चीज और मैं आप लोग के सामने शेयर करके इस वीडियो को खत्म करूंगी, विच फूड इज गुड फॉर पीसीओडी। तो सबसे पहली चीज आती है ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल आप जितना सेवन करिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, चाहे वो हेल्थ में हो या फिर कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम है, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक करना आप शुरू कर दीजिए। जैसे कि ब्रोकली हो गया, पालक भाजी होगी, ये दोनों सब्जियां बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। इन सब चीजों का इंटेक करना शुरू करिए। हर्बल टी या फिर ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी भी आप पी सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हर्बल टी तो आजकल सबको बहुत ही इजीली बनाना आ जाती है, तो हर्बल टी भी आप इंटेक करना शुरू करिए, क्योंकि बहुत सारे हर्ब्स की जो उसमें गुडनेस है वो आपकी बॉडी को मिलेंगी और ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप इसे इंटेक करके ज़रूर देखिए। अच्छा, तो गुडनेस से मैंने बता दी, अब मैं इसके जो फूड्स है, जो हमें जो चीज़ें हैं हमें अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूं। तो एक्सेसिव कैफीन लेना आप ख़त्म कर दीजिए। एक्सेसिव हाई शुगर वाली फूड है उसको भी आप टोटली मना कर दीजिए। इससे आपका वेट भी बहुत ज़्यादा गेन होगा, स्किन में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और बॉडी में भी हार्मोन का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई, समझ आई, तो प्लीज एक लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो पीसीओडी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने इसमें खूब सारी पॉजिटिव बातें करी है ताकि आप इनकरेज हो और इस चीज में काम करने की शुरुआत कर सके, सब चीजों को ठीक करने की कोशिश कर सके। सो गाइज खूब सारा प्यार दीजिएगा। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिए।